बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने 200 चुनावी जनसभाओं के सफल आयोजन का जश्न मनाया और इस खुशी में दोनों नेताओं ने एक हेलीकॉप्टर पर केक भी काटा गया। वहीं आपको बताते चले कि केक काटने के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग कुछ नया करेंगे ताकि विपक्ष को मिर्ची लगे। के लिए हमने सरप्राइज लाया है, पता है किस बात का? कुछ है सरप्राइज। अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है और आज 205 हो जाएगा, पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में ये था कि 200 हो गया है, 190 के आसपास हुआ है। 200 सभा हम लोग कर चुके हैं। 200 विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो सभाएं हमने की थी। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में भी बाकी है और अभी आज 200 हो गया। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है और बिहार की जनता के लिए निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है, उन सबका जो एक ख्वाहिश है इस पर संविधान। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वह तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के हेलीकॉप्टर पर केक काटने और मिर्ची के लगने के बाद कैब पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का रिएक्शन भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गठबंधन के दोनों युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 1.5 गुना अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए, यह दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है। दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। मध्य प्रदेश के खुरई देहात थाना क्षेत्र के नारोदा गांव में पिता पुत्र के झगड़े को खत्म कराने आई मां को कुल्हाड़ी मारकर पति ने घायल कर दिया। सूचना मिलते ही डायल 100 घटना स्थल पर पहुंची और जिसके बाद घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए महिला को सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि वीरेंद्र कुशवाहा किसी बात को लेकर अपने बेटे हेमंत कुशवाहा से झगड़ा कर रहे थे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो पिता हैं अपने पुत्र के साथ उनकी मारपीट जो है वो बढ़ने लगी और इसी बीच हेमंत की मां लक्ष्मी कुशवाहा बीच बचाव करने के लिए आ गई और जिसके बाद गुस्साए वीरेंद्र ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। फिलहाल आपको बता दें कि महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। तो हम बचा में आए तो हमने बचाओ तो हमें मार दी। लोकसभा हल्का बठिंडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुड़िया के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। वहीं सीवरेज से परेशान शहर वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जहां लोगों ने विधायक सुखबीर सिंह का घेराव करते हुए उनको खरी खोटी भी सुनाई। वहीं शहर वासियों ने बाजार बंद करके विधायक और आप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए मंडी के वासियों ने विधायक के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए यह भी कहा कि आपकी सरकार नहीं थी तो उस समय कहते थे कि सीवरेज के कारण शहर में बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जब अब आपकी
सरकार है, विधायक बन गए हैं, तो अब 2.5 सालों से लोगों को झूठ के साए में रखा हुआ है। मेरा नाम नीरज है जी। अच्छा, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੇ 1-2 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਲਾਬ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੋੜ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਹੌਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਦਾ ਇਸ ਮੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ भटिंडा के भुट्टो मंडी में पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको बताते चले कि काफिले में उस समय हड़कंप मच गया, जिसमें पंजाब के समूचे आउटसोर्स कर्मचारियों ने भुट्टो मंडी में रोड शो करने आए पंजाब के मुख्यमंत्री के काफिले को काली झंडी दिखाकर उनका विरोध किया। इस संबंध में पंजाब ठेका संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री उनके पक्के करने की मांगों को बहुत लंबे से लटका रहे हैं, और जिसको लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने भारी रोष जताया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के काफिले का विरोध भी किया गया। ਅੱਜ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਚੋ ਵਿਖੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CHP ਕਾਮੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਥਰਮਲ ਲਹਿਰਾ, ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। मध्य प्रदेश में एक बड़े रिश्वतखोरी रैकेट को ध्वस्त करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी एजेंसी के ही NSUI पदाधिकारियों, इंस्पेक्टर और राज्य के 2 नर्सिंग कॉलेजों के चेयरमैन सहित दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि CBI की इस कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मामले को जमकर उठा रही है। बुधवार की शाम को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने मध्य प्रदेश CBI का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की। NSUI का आरोप है कि जिन लोगों के जिम्मे जांच की जिम्मेदारी है वही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय CBI से निष्पक्ष जांच मांग करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की गई। आज NSUI भोपाल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर CBI का जो है पुतला दहन किया गया है और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि जो मध्य प्रदेश की CBI है उसने नर्सिंग घोटाले में जो है जांच की थी, और उसी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उन कॉलेजेस जिनमें कि सही तरीके के इक्विपमेंट नहीं है, जिनमें जो है नर्सिंग करना संभव ही नहीं है, उन कॉलेजेस को भी जो है क्लीन चिट दे रही थी। तो हमारी ये मांग है कि जो दिल्ली की CBI है वो अपनी जो है टीम बनाए, स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बनाए, और फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, नर्सिंग घोटाला हुआ है, उस पर जो है जांच बिठाए। जी जांच के लिए CBI से ही जांच करा रहे हैं। जी बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो 2 अधिकारी हैं CBI के, वो पहले इस घटना में लिप्त थे, और उसके बाद मंगलवार मतलब कल ही 2 अधिकारियों को और लिप्त किया और आरोपी हुए हैं। उसके बाद
कैसे हम ये उम्मीद कर लें कि सीबीआई जो है पूर्ण तरह से जो है निष्पक्ष तरह से जांच कर रही है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है, कल हम जिला कलेक्टर जो भोपाल के हैं उनको भी ज्ञापन देंगे और ये कहेंगे कि दिल्ली की जो टीम है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे। उज्जैन के केडी गेट पर चौड़ीकरण में बाधा बन रहे छोटे बड़े मंदिर, मस्जिद और मजार को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची और वहीं भारी पुलिस बल को देखकर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और महिलाएं सड़क पर बैठ गई और जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मुस्लिम समाज के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। आपको बताते चले कि उज्जैन केडी गेट से लेकर इमली चौराहा तक जून 2023 में चौड़ीकरण किया गया था, लेकिन बीच में 18 मंदिर, मस्जिद बाधा बन रहे हैं और जिसमें 13 हिंदू मंदिर, 1 मजार, 2 मस्जिद, 2 जैन मंदिर चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसी को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम की टीम मौके पर केडी गेट पहुंची हुई थी। 13 मई को लोकसभा क्षेत्र खरगोन बडवानी के मतदान के बाद राष्ट्रीय संगठन से मिली नई जिम्मेदारी के बाद जनजातीय मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री और खरगोन बडवानी लोकसभा के सांसद और प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और वह आपको बताते चले कि ओडिशा में 1 जून को लोकसभा और विधानसभा का मतदान होना है। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ओडिशा में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाने और अब की बार 400 पार के उद्देश्य को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह पटेल ने यह भी बताया कि इस बार पूरा ओडिशा मोदी भय में है और माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनहितैषी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है और इस बार उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनना लगभग तय है। भाई घर पे हम थे नहीं, हम गए थे बड़ी बच्ची के यहाँ, तो पड़ोस वाले ने बताया आपके भाईजान ताले टूटे हैं। तो जब आके देखा तो 4-5 ताले टूटे पूरे और जेवर। खुरगई शहर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि शहर में आए दिन छोटी बड़ी चोरियां होना बेहद ही आम बात हो गई है और शातिर चोर अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस प्रशासन ने इस तरह गहरी नींद सोया है कि कुछ दिनों पहले महुना जाट गांव में 4 घरों में चोरी हुई थी और जिसका अभी तक खुलासा हो भी नहीं पाया था कि एक और मामला फिर से सामने आ गया है। दरअसल शहर के शास्त्री वार्ड में एक सूने मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा सोना चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी कर ली गई है। मामले पर पीड़ित का कहना है कि वह अपनी बेटी के ससुराल बनारस गए हुए थे और सूचना मिलते ही जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर परिजनों के बयान लेने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ परेला थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। ताजे मामले में दुकान में रखे रुपयों का गल्ला चोरी कर लिया गया, जिसमें कि आपको बताते चले कि लगभग 77,200 रुपए रखे हुए थे और जिसके बाद जब दुकानदार पुलिस के पास जाता है तो परेला पुलिस के द्वारा फरियादी की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार की गुहार लगातार लगा रहा है। साथ ही फरियादी ने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई से वह बिल्कुल असंतुष्ट है। आयो पीटी लेके इसमें पैसा रखे हुए थे 77,200 रुपया लेके चली गई। दुकान की गुल्लक थी? दुकान की गुल्लक। कब की घटना है? आज ही की घटना है। अच्छा, कितने बजे की? 12:49 की। तो थाने में शिकायत की आपने? जी, थाने गए हम, शिकायत की। वहाँ मैडम बोली पीटी में क्यों पैसा रखे हुए थे और आप अपने हाथ से स्वयं लिख के आवेदन दे दो और देख लेंगे, अपन भेजेंगे किसी को और दिखवा लेंगे। रिपोर्ट दर्ज नहीं की आपकी? हमारे सामने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जो आवेदन हमने दिया वो ले लिया उसी को। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हमारे यहाँ 2 अज्ञात लोग आए पीटी लेके, इसमें पैसा रखे हुए थे 77,200 रुपया।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में डाक द्वारा पत्नी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल महिला ने अपने डॉक्टर पति पर आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे डाक द्वारा 3 बार तलाक के कागज भेजे और उसके बाद महिला ने अपने पिता के साथ अलौट थाने क्षेत्र पहुंचकर अपने डॉक्टर पति के खिलाफ जो है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। आपको बताते चले कि पीड़ित महिला का एक 3 साल का लड़का भी है। महिला गुहार जो है लगा रही है और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी लगातार महिला की ओर से की जा रही है। शादी 2020 में घोसला निवासी ईशान सतानिया के साथ हुई थी। उसके बाद से ही कुछ महीनों बाद से ही मेरे साथ दहेज के चीज़ों को लेकर मांग की जा रही, कहीं ऐसी की अलग घर में अलग अलग चीज़ों की। ये बात मुझे मेरे मायके वालों से कहने के लिए बोला। मेरे पापा की स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें MCI क्लियर करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। उसके बावजूद भी कहीं ऐसी कहीं कार की मेरे पापा ने 2 वाहन दिया था, उन्होंने 4 वाहन की मांग की। इस तरह से मेरे वहाँ लड़ाई झगड़े होने के बावजूद मेरे पापा मुझे आए और वहाँ से लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद हमने यहाँ 498 दर्ज कराई। उसके बाद अब जाकर इतने माह बाद आने के बाद उन्होंने 3 बार अलग अलग नोटिसों के जरिए मुझे 3 तलाक का आवेदन भेजा है और उस नोटिसों के जरिए वो मुझे सशक्त तलाक दे रहे हैं। उसमें 2 गवाहों के भी नाम लिखे हुए हैं। उन गवाहों ने उस पर साइन करते हुए मुझे ये नोटिस भेजा है कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। कल दिनांक 18/5/24 को थाने पर पीड़िता ने सूचना दी कि उनकी शादी वर्ष 2020 में घोसला निवासी ईशान के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। पति द्वारा 3 बार डाक द्वारा अलग अलग दिनांक को कागज भेजे गए थे जो पीड़िता की सहमति के बिना थे, जिसके आधार पर पीड़िता के पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में। रायबरेली में देर रात हुए एक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। वहीं आपको बताते चले कि टक्कर इतनी तेज थी कि युवक पेड़ से जा टकराया। ट्रक की जो टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी हो गया है और जिसके बाद आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक की पहचान गुरुबख्शगंज के रहने वाले मनीष लोधी के रूप में हुई है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। डॉक्टर HK सिंह, EMO जिला अस्पताल रायबरेली। ये 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक केस लाया गया था जो कि डिग्री कॉलेज में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस कांस्टेबल आए बताए थे जिसका नाम है, मरीज का नाम है मनीष लोधी है, जिसकी उम्र करीब 40 साल है। काफी सीरियस है, हेड इंजरी है, उसके दाहिने अपर लिम्ब में क्रश इंजरी है जिसको से काफी सीरियस है। फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया गया। हो सके मैं भी हमारे कंसल्टेंट आ रहे हैं उसको रेफर कर दे, काफी सीरियस है। ये अटोरा बुजुर्ग का रहने वाला है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है कोतवाली के अंदर आता जो डिग्री कॉलेज चौराहा पड़ता वहीं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह भी दी गई है। सुदूर दक्षिण राज्य केरल में मूसलाधार बारिश को लेकर 2 जिलों में रेड अलर्ट और साथ ही साथ 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की भी सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस या ऊपर रहने का अनुमान भी जताया गया है। वहीं जम्मू संभाग में 7वें दिन का पारा 40.0 डिग्री रहा और पहाड़ी राज्यों में मैदानी इलाकों में भी तपन जो है वो लगातार बनी हुई है। एक हफ्ते से लगातार भीषण गर्मी से जनजीवन भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी कम होने पर बढ़ते तापमान के चलते ज्यादातर जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था और जो कि देश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान था। और इसके अलावा प्रदेश के 3 और शहरों में फलोदी में 47.8, चुरू में 47.4 और जैसलमेर में 47.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक ही दर्ज किया गया है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।